चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो तुम्हें बताना है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी तुम्हें निकालना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान जो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, क्योंकि जो टेंशन का वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसको मैं रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी अज्यूम कर रहा हूँ, जीरो। मतलब पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ जीरो है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट अपनी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जो कि कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी लिख दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। तो जो तुम्हारा पॉइंट बी है वो अपने रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो हाइट आती है वो आती है अपने पास r1 माइनस कॉस 30। यहाँ से लेकर यहाँ तक r होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक r cos 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा r माइनस r cos 30। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, mgr 1 माइनस कॉस 30। सही है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट भी आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर माइनस mgr 1 माइनस कॉस 30। सिमिलर वे में अपन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी भी निकालेंगे। तो जैसे कि तुम्हें पता है ये 30 है, ये 90 है, तो कॉस की बात ये 60 होगा। तब तुम देख सकते हो कि जो पॉइंट सी है वो अपने रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो r हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा r cos 60। तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा r प्लस r cos 60। तो ये होना चाहिए अपना काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो हो जाएगा mgr 1 प्लस cos 60। तो मेरे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी जो आ रहा होगा वो आएगा हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर माइनस mgr 1 प्लस cos 60। अब बस इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। तो हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर माइनस mgr 1 माइनस कॉस 30 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर माइनस mgr 1 प्लस कॉस 60। सही है। एम मिटा दो। आर का वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 2 मीटर है तुम्हारा आर का वैल्यू। तो हो जाएगा 50 माइनस मेरे हिसाब से हो जाएगा ये 21 माइनस √3/2 अपॉन 50 माइनस ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 20, और ये हो जाएगा कितना अपना 3/2। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा अपने पास 50 माइनस 20 प्लस 10√3, और ये वाला आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा 50 माइनस 30 मतलब 20। तो आ जाएगा अपने पास 30 प्लस 10√3 डिवाइड बाई 20। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो अपना आंसर ये होगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। आसान सा ही क्वेश्चन था।